आपको मेरा प्रणाम। मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे अपने पहले वीडियो में ही ढेर सारा प्यार दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम इसी तरह बात करते रहेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ आज अपना बात कहना। और हाँ, आपसे एक आग्रह है कि मैं तो अपनी बात कह ले रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप कमेंट द्वारा अपनी बात कहें, अपनी राय दें, किन मुद्दों पे बात हो, किन चीज़ों पे चर्चा हो, क्योंकि तभी इस सफ़र का मज़ा आने वाला है कि आप अपनी कहें, मैं अपनी कहूँ। तो आज हम बात करने आए हैं सेवा के ऊपर। सेवा का मानव जीवन में कितना महत्व है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कहीं न कहीं इसी उद्देश्य से एक दूसरे से जुड़े हैं। ये जो तमाम रिश्ते नाते हैं, समाज है, सब एक दूसरे से इसीलिए जुड़े हैं कि सब एक दूसरे का सहयोग कर सके, एक दूसरे की सेवा कर सके। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि मानव जीवन का उद्देश्य ही है एक दूसरे की भलाई करना, एक दूसरे का सेवा करना। सेवा के ऊपर ही हमारे महान संत तुलसीदास जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों की भलाई, दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। और हमारे पुराणों में ही एक महान पात्र हैं हनुमान जी, बजरंगबली। आप देख सकते हैं कि उनका पूरा जीवन श्री रामचंद्र की सेवा पर ही आधारित रहा। और उनकी सेवा करते करते कहीं न कहीं उन्होंने भी उनके बराबर की स्थिति प्राप्त कर ली। आज उन्हें भी हम राम से कम महत्व नहीं देते, आज उनकी भी हम पूजा करते हैं। तो सेवा करके इंसान कितना महान बन सकता है, ये तो थी पौराणिक बात। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, अपने जीवन में बात करें, तो आपने मदर टेरेसा को देखा होगा। एक गरीब महिला जिसने ट्रेनिंग की कि वो जाके कुछ दो पैसे कमाएंगी, लोगों को पढ़ा के, बच्चों को पढ़ा के, और नौकरी करने वो भारत आई थी। लेकिन कलकत्ता में जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी, उसके ठीक सामने एक मलिन बस्ती थी जिसमें मैले कुचैले बच्चे घूमते रहते थे, खेलते रहते थे। तो जब भी वो अपने स्कूल में पढ़ाने बैठती, सामने खिड़की से वो बच्चे कहीं न कहीं दिख जाते। इनके मन में काफ़ी ग्लानि होती कि मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ और वो बच्चे वहाँ काफ़ी तकलीफ़ झेल रहे हैं। 2-3 दिन ही बीते होंगे कि उनके मन में आया कि मुझे कहीं न कहीं इनकी सेवा करनी है। और उन्होंने जाके फादर से कहा कि मैं अब किसी भी हाल में इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मेरा मन बेचैन रहता है दूसरों की सेवा करने के लिए। और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और उन 2-4 बच्चों की सेवा में लग गई। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि नहीं, इनके अंदर वास्तव में सेवा भाव है, तो लोगों ने सहयोग करना शुरू किया। आपने उनकी नीली पट्टी वाली साड़ी देखी होगी। आप जानते हैं वो साड़ी उस समय के वहाँ सफाई कर्मी पहनते थे। उस साड़ी को उन्होंने अपना लिबास बनाया और चल पड़ी लोगों की सेवा करने। यही नहीं, जब उन्होंने जाके काम शुरू किया तो उन गरीब बच्चों के लिए होटलों में, रेस्टोरेंट में वह उनसे आग्रह करती थी कि आपका जो बचा हुआ खाना हो वह कृपया फेंके नहीं, वो मुझे दे दें। और उस भोजन को वो ले जाके गरीब बच्चों को खिलाती थी। आप सोच सकते होंगे कि ये कहने में कितना सहज है, लेकिन वास्तव में जाके किसी से मांगना, और वो भी दूसरों के लिए, काफ़ी कठिन काम है। लेकिन फिर भी उन्होंने सेवा भाव नहीं छोड़ा। एक बार उनके जीवन की ऐसी ही घटना है। वो कलकत्ता के सड़क पे कहीं जा रही थी, रास्ते में एक कुष्ठ रोगी महिला जिसे कोढ़ हो गया था, वो पड़ी कराह रही थी। उसे वे अस्पताल के लिए लेके चल पड़ी। हम भी रास्तों में तमाम जगह जाते हैं, हमें भी बहुत सारे गरीब दुखी लोग दिख जाते हैं, लेकिन हम नज़रें झुकाए वहाँ से चल जाते हैं। लेकिन ये मदर टेरेसा के लिए सहज नहीं था। वो उस महिला को लेके गई और हॉस्पिटल के दरवाजे पे ही उन्हें रोक दिया गया कि नहीं, आप इसे एडमिट नहीं कर सकती।
उन्होंने भी लगभग धरना देना तय कर लिया कि आप जब तक इस मरीज को अपने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करेंगे, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। तो उनके अंदर इतनी प्रबल इच्छा शक्ति थी कि वो दूसरों की सेवा के लिए कुछ भी करने से गुरेज नहीं करती थी। और उनका यही सेवा भाव धीरे धीरे उनको किस ऊंचाई तक ले गया, इससे कोई अनजाना नहीं है। एक बार वो अपने अस्पताल में कहिए या आश्रम में किसी मरीज की उल्टी साफ कर रही थी, और अमेरिका के सीनेटर थे उस समय, जॉन कैनेडी, जो बाद में राष्ट्रपति बने, उनसे मिलने आए थे। मदर टेरेसा ने उन्हें देखा और कहा कि मेरे हाथ गंदे हैं, मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकती। जॉन कैनेडी ने उनका हाथ उठाया और अपने माथे से लगा लिया कि नहीं मदर, ये दुनिया के सबसे पवित्र हाथ है। तो अगर हमारे अंदर सेवा भाव है, हमारे अंदर पवित्रता है, तो सेवा करने वाले हाथ सबसे पवित्र हैं, न कि दूसरों को कष्ट देने वाले। और कहते हैं कि लोगों की सेवा करते करते उनके अंदर इतनी क्षमता आ गई थी, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी कि वह किसी को छू भी देती थी तो वह व्यक्ति ठीक हो जाता था। कोई बीमार उनके स्पर्श से ही ठीक हो जाता था। तो ये है सेवा की ताकत। एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। गुजरात के प्रसिद्ध संत थे श्री रविशंकर। एक बार वो सबको नारियल बांट रहे थे। एक 8-10 साल का लड़का था, उसने नारियल लेने से मना कर दिया। उन्होंने पूछा, बेटे क्यों नहीं लिए? तो उसने कहा कि नहीं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बिना कुछ कीमत दिए किसी की भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह बच्चा देखने में काफ़ी गरीब जैसा लग रहा था। वो उसके साथ उसके घर गए, उन्होंने उसकी झोपड़ी देखी। देखने से ही पता चल रहा था कि काफ़ी गरीब है उनका परिवार। वो उसकी माँ से मिले और प्रणाम किया। माँ से उनका हाल चाल पूछा कि आप करती क्या हैं? माँ ने बताया कि मजदूरी करती हूँ और लकड़ी काट के बेचती हूँ। मेरे पास 2 बैल थे, काफ़ी खेत था, लेकिन मेरे पति की इच्छा थी कि गांव में पानी की दिक्कत है तो कुआं बनवाया जाए। उनकी मृत्यु के बाद मैंने वो ज़मीन और बैल बेच के कुआं खुदवा दिया, जिससे मुझे असीम शांति मिली। तो दूसरों की सेवा के लिए उसने अपना सारा कुछ बलिदान कर दिया और खुद मजदूरी और लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करती रही। तो ऐसे भी लोग हुए हैं हमारे यहाँ। मेरा मेन कहने का यही उद्देश्य है कि ये चीज़ें सिर्फ, ये उदाहरण, ये अनुभव सिर्फ कुछ लोगों तक ही ना सीमित रह जाए। अगर वास्तव में हमें संसार को अच्छा बनाना है तो कहीं न कहीं अपने अंदर ये सेवा भाव लाना ही होगा, क्योंकि सेवा परमो धर्म, और सेवा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तभी मानवता बची रह सकती है, तभी वास्तव में हम मानव कहलाने योग्य भी हो सकते हैं। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दें, और मुझे आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुंचे, लोगों की अच्छाइयाँ पहुंचे, आप एक दूसरे से जुड़े, और हाँ, अपने भी अच्छे अनुभवों को मुझसे ज़रूर बांटें, ताकि मैं उनकी चर्चा अपने वीडियो में कर सकूं। धन्यवाद।